एक्चुअली पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये खबर है। प्रकाश प्रियदर्शी जो इस सेक्टर को कवर भी करते हैं, उनके पास से जानकारी है। प्रकाश, जरा बताएं इस खबर के बारे में। ये पीपीए ख़त्म होते हैं अगर, तो ये पावर प्लांट को क्या राहत है, ये पूरा माजरा जरा समझा दीजिए। देखिए, कई ऐसे डिस्कॉम्स हैं या राज्य सरकारें हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात के लिए अप्रोच किया कि उनका जो 25 साल का पीपीए था, कई ऐसे गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, जनरेशन कंपनीज हैं जो कि सरकारी जनरेशन कंपनीज हैं, उनके साथ जो उनका पीपीए था नॉर्मली 25 साल के लिए होता है। जब वो पीपीए कंप्लीट हुआ तो उन डिस्कॉम्स ने ये कहते हुए पीपीए को रिन्यू करने से मना कर दिया कि उनके पास इससे कम दर पे, कम टैरिफ पे सफिशिएंट पावर जो है दूसरे सोर्सेस पे अवेलेबल है, तो हाई टैरिफ पे पीपीए को आगे क्यों जारी रखे। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे डिस्कॉम्स को, राज्यों को इजाजत दे दी कि आप पीपीए से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ऐसे डिस्कॉम जब पीपीए से बाहर आ गए और जनरेशन कंपनीज के साथ जो उनका 25 साल का पीपीए था वो एक्सपायर हो गया, अब उन जनरेशन कंपनीज का क्या करना है, वो पावर किसको बेचेंगे। और 25 साल का पावर प्लांट है और उसकी एफिशिएंसी अभी भी 10 साल या 15 साल तक के लिए है, तो इन पावर प्लांट्स को क्या करना है। इसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अब ये फैसला लिया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि ये पावर प्लांट एफिशिएंट है, सक्षम है और पावर डिमांड काफी बढ़ रही है, लिहाजा इन पावर प्लांट्स को फंक्शन में रखा जाए, ऑपरेशनल रखा जाए। इसलिए ये फैसला हुआ है कि ये स्कीम ऑफ पूलिंग ऑफ टैरिफ, एक नया स्कीम जारी किया गया है, जिसके हिसाब से एक सेंट्रल पूल तैयार किया जाएगा। उस सेंट्रल पूल में ये होगा कि जितने भी ऐसे जनरेशन कंपनीज हैं जिनके पास इस वक्त पीपीए नहीं है, वो उस पूल का हिस्सा होंगे। वहां पे पावर जनरेट किया जाएगा और सभी राज्यों को इस बात के विकल्प मिलेंगे कि वो 5 साल के लिए कम से कम फिर से उनसे पीपीए कर ले, यानी कि शॉर्ट टर्म का पीपीए कर ले और एफोर्डेबल रेट पे पावर खरीद ले। जो पावर टैरिफ इसके लिए निर्धारित की जाएगी वो यूनिफॉर्म टैरिफ होगी और रिलेटिवली कम टैरिफ होगी, जैसा कि पहले हुआ करती थी। तो इससे क्या होगा कि डिस्कॉम्स के पास सस्ते दर पर पावर खरीदने का विकल्प मिल जाएगा, उनको लंबे समय तक पीपीए में रहने की जरूरत नहीं होगी और ऐसे जनरेशन कंपनियां जिनका पीपीए एक्सपायर हो गया है, उनके पास फिर से नए ग्राहक मिल जाएंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट है, खासकर ऐसे पावर प्लांट जिनका पीपीए एक्सपायर हो गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने इस नई स्कीम की घोषणा कर दी है, उसको जारी कर दिया है और सीईआरसी को इस चीज के लिए अपॉइंट किया है कि वो एक नोडल एजेंसी के तौर पर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। जी प्रकाश, एक बहुत छोटा सा सवाल है, जो पावर प्लांट है जो बिजली बनाएंगे, ये आईएक्स पे बिजली नहीं बेच सकते थे अपनी, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है? पूछा आपने, क्योंकि लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि सरकार की अहमियत इस वक्त ये है कि राज्य सरकारों को अफोर्डेबल रेट पे पावर अवेलेबल कराए। तो पहली प्राथमिकता तो ये दी जाएगी कि जो भी डिस्कॉम्स इस सेंट्रल पूल से पावर खरीदना चाहती हैं, उनके पास ये विकल्प होगा कि कम से कम 5 इयर्स के लिए इनसे फिर से एग्रीमेंट कर लें और सस्ती दरों पर बिजली उनको मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई डिस्कॉम पीपीए नहीं करता है, कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आता है, फिर ऐसे जनरेशन कंपनीज के पास ये विकल्प होगा कि वो अपनी जो पावर है वो पावर एक्सचेंजेस पर जाकर बेच ले। तो ये विकल्प उनके लिए रहेगा। जी ऑलराइट, ठीक है प्रकाश, ये सारी खबर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंतज़ार रहेगा आपसे इस पूरी खबर पर अपडेट का भी। अब चलिए